सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे बात करूंगा सेकंड पेंडुलम इक्वेशन इन पीवाईक्यूज। तो इसमें है कि सेकंड पेंडुलम के बारे में पूछा है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल डिक्रीज। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। तो इसमें कॉन्सेप्ट पूछा है कि टाइम पीरियड विल डिक्रीज, तो ये डिक्रीज करेगा जब आपका जी इफेक्टिव इंक्रीज होगा। और जी इफेक्टिव इंक्रीज होगा माने जब ये ऊपर एक्सेलेरेट करेगा विद एन एक्सेलेरेशन ए। तो इसमें यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ लोडेड वर्टिकल स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद द टाइम पीरियड, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरीज विद द पीरियड। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इसका इक्वेशन है, तो वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ से ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी बात करें वो हो जाएगा आपका हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। और पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के ए स्क्वायर, ये के है यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर आप इनका डिफरेंस करेंगे ये बनेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये आपका कोस 2 ओमेगा टी आ जाएगा। तो आप देखेंगे इसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो डबल है एसएचएम का, मतलब टाइम पीरियड इसका t/2 हो जाएगा। तो इसका अगर 2 सेकंड है तो इसका टाइम पीरियड आपका इसका t 4 सेकंड दिया हुआ है, तो इस पार्टिकुलर डिफरेंस का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड आ जाएगा। सो 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज बॉडी एग्जीक्यूट एसएचएम, एम्पलीट्यूड दिया है, ठीक है। एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका 1/2 के एक्स स्क्वायर एंड 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी ये होता है आपका हाफ के ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4। तो इसको सोल्व करेंगे एक्स ए बाई 2 आ जाएगा यहाँ से। सो बी विल बी करेक्ट ओवर हियर, बी आ जाएगा। नेक्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड दिया है। टाइम रिक्वायर्ड बाई टू ट्रेवल फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू ए बाई 2। तो इसका अगर फेसर डायग्राम हम बनाएं तो एक्स ए पे पार्टिकल यहाँ होगा, ए बाई 2 पे मान लीजिए कहीं इधर है। तो ये डिस्टेंस है आपका ए बाई 2, तो ये ए हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में पार्टिकल का फेस 60 डिग्री से चेंज हो जाएगा। सो इसको जो टाइम लगेगा वो लेगा 60/360 इंटू टी विच इज इक्वल टू t/6। सो t/6 आ जाएगा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन है, ए आ जाएगा। नेक्स्ट इज एसएचएम दिया है आपको, डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, ओके। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा है, तो हमें पता है ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए आपको 2 दिया हुआ है, एक्स आपको 2/100 है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशंस करेंगे, ओमेगा स्क्वायर विल बी 100। सो ओमेगा यहाँ से 10 आ जाएगा। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन और ए आ जाएगा। नेक्स्ट है ये रूफ से लटका हुआ है विद एन एक्सेलरेशन ए, टाइम पीरियड इज तो यहाँ पे आप एक काम करें, एक्सेलरेशन है तो जी की जगह जी इफेक्टिव आ जाएगा। सो जी इफेक्टिव होता है आपका रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट्स आर दिस एंड दिस, वेलोसिटीज आर दिस एंड दिस। टाइम पीरियड पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सो v1 स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। और यहाँ से आ जाएगा v2 स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो यहाँ से आप दोनों को डिफरेंस कर दीजिए। तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर आएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करके आपका ओमेगा आ जाएगा, और वहाँ से आपका t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा आ जाएगा। कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ आपको। सो यहाँ से आपका दैट विल बी पाई सेकंड, पाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगुलर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड इज दिस एंड दिस, ठीक है। द रेशियो ऑफ टी टू वी इज एट ए डिस्प्लेसमेंट एक्स, ओके। तो इसमें हम फंडा यूज करेंगे, वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टी टू वी। तो वी टी यहाँ पे टाइम पीरियड है, तो वी आ जाएगा आपका 2π/t रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टी बाई वी पूछा है आपसे,
तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, टी टू वी। सो टी होता है आपका 2 पाई/ओमेगा बाई वी। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे v को लिखा जा सकता है एज ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये 2 पाई/ओमेगा स्क्वायर, एक मिनट, इसको अगर हम मैनिपुलेट करें, एंगुलर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ओमेगा एंड ए, ठीक है। इफ इट्स काइनेटिक, सॉरी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर टी है, एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी टी है तो टी आपका हो जाएगा हाफ, अच्छा पोटेंशियल, ओके, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, ये एक्चुअली टाइम पीरियड है, तो यहाँ टी इज द काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से आप अगर रेशियो लेंगे, सो टी बाई यू आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर, तो सी आ जाएगा। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ टू SHMs ऑफ इक्वल पीरियड्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड विद अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई रिजल्ट्स इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग। तो इसमें ओमेगा दिया हुआ है आपको, फेज डिफरेंस पाई है, तो इसमें आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू मान लीजिए ए साइन ओमेगा टी, और फेज डिफरेंस y है तो y आ जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू विच इज माइनस ए साइन ओमेगा टी। दोनों का रेशियो ले लीजिए, y बाई एक्स माइनस वन होगा विच इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन ओवर ये, करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम कपल्ड स्प्रिंग्स, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम विल बी, तो यहाँ पे कपल्ड स्ट्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज है, तो इसमें टाइम पीरियड आ जाएगा आपका 2 पाई रूट अंडर m बाई के इक्विवेलेंट, और सीरीज कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट होता है k1 k2 बाई k1 प्लस k2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा k1 k2 बाई k1 प्लस k2 है, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा। सो दिस विल बी द टाइम पीरियड 2 पाई रूट k1 प्लस k2 ऊपर आएगा। सो हियर D विल बी द करेक्ट ऑप्शन, D आ जाएगा। So this was all discussion of NEET PYQs from the chapter SHM, and we have solved I think 73 questions in total. So you just see the patterns, you just see the topics, the concepts, the questions, how questions are being asked from which topic, what are the applications. So as I told you earlier in the summary part, that most of the questions are from the parameters of SHM like position, velocity, acceleration, force, time period, etc. One of the few are from the applications like simple pendulum, its variation in different cases. So most of the questions are concerned with the parameters of SHM, I think 60% of the question. In rest 40% we have angular SHM, we have simple pendulum, their cases, their variations. So at all this, then we have some other applications of SHM. So the video which we have made is just to optimize your time and energy. All the best for your exam. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.